बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी के ऊपर या अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक खबर देखी होगी कि फ़लाँ मुल्क ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, या फिर ये कि फ़लाँ मुल्क ने क्रूज़ मिसाइल के साथ दूसरे मुल्क के ऊपर या किसी ग्रोह के ऊपर हमला कर दिया है। तो आपके ज़हन में कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल क्या चीज़ होते हैं और ये किस तरह की जंग में इस्तेमाल होते हैं, यानी कौन कौन के टारगेट्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा या उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इसी तरीके से क्रूज़ मिसाइल जो है उसको किस किस्म के टारगेट या अहदाफ को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों की जो मुख्तसर किस्म की शॉर्ट किस्म की स्पेसिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे और इनका आपस में भी फ़र्क, यानी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से काम करता है और एक क्रूज मिसाइल जो है वो किस तरीके से काम करता है, इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये साइज, वजूद और रफ्तार में बड़े मिसाइल होते हैं जो कि किसी बड़े और दूर के टारगेट को हिट करने के लिए या तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी बड़े शहर को निशाना बनाना हो और वहाँ पे मुकम्मल तबाही करना मकसूद हो तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के जो सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल था इसका नाम था V2 और इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने तैयार किया था, और इसी बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से उन्होंने सबसे पहले पेरिस और उसके बाद लंदन के ऊपर भी हमला किया था। इस जंग के खात्मे के बाद रूस और अमेरिका दो मुल्क थे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए थे। खासतौर पर सर्द जंग के जमाने में दुनिया के सबसे बड़े और तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइल इन दो ममालिक ने तैयार किए हैं, और इस वक्त चीन, पाकिस्तान, भारत और शुमाली कोरिया भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले मुल्कों में शुमार होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके ऑपरेट करने के तरीके की, यानी ये किस तरीके से काम करता है या चलता है, तो ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल सिस्टम है, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग के निहायत ही उम्दा किस्म के कम्बिनेशन की मदद से एक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया और ऑपरेशनल किया जाता है। जब इसको फायर किया जाता है तो ये जमीन से सीधा खला की तरफ जाता है और जमीन का जो सबसे लोअर ऑर्बिट होता है उसको ऊपर क्रॉस करता है, और कभी कभार तो ये बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है ये उसको भी क्रॉस करता है और फिर अपने हदफ की तरफ जाता है। यानी लोअर ऑर्बिट से निकलने के बाद ये फिजा से निकलकर खला में दाखिल हो जाता है। इस पहले फेज के अंदर इसको चलाने या उड़ाने के लिए जो है रॉकेट पावर जो है मोटर इंजन इसके अंदर लगाया जाता है जो कि इसको सफर कराता है। जब ये खला में पहुंचता है तो ये हिस्सा जो होता है ये इंजन जो है इसे अलग हो जाता है और फिर ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आमतौर पर आजकल के जो जदीद बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड गाइडेड सिस्टम मौजूद होता है जिसको फायर करने से पहले टारगेट की लोकेशन दे दी जाती है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये खला के जरिए सफर करता हुआ अपने टारगेट की तरफ जाता है। ये गाइडेंस सिस्टम इस तरह का होता है कि जब इसको फायर करने से पहले एक दफ़ा टारगेट दे दिया जाता है, लोकेशन बता दी जाती है, तो बाद में फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी जब एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गया तो वो ठीक उसी टारगेट के ऊपर जाकर गिरेगा जो इसको पहले से बता दिया गया। यानी फायर होने के बाद आप इसके टारगेट को तब्दील नहीं कर सकते। जब ये खला से वापस ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, यानी अपने टारगेट को हिट करना होता है इसने, तो उस वक्त इसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 24,000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचती है और ये चंद ही मिनट में अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरता है। अगर बात करें इसकी कैटेगरीज की तो इस वक्त दुनिया में जो है शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैनुल बरआज़मी मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी जो रेंज है वो 1000 से लेकर तकरीबन 5.5 या 6000 किलोमीटर तक होती है। यानी अगर आप इसको एशिया से फायर करेंगे तो ये यूरोप में जाकर किसी शहर के ऊपर गिरकर उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें क्रूज मिसाइल की तो ये बैलिस्टिक मिसाइल से कदरे मुख्तलिफ होता है। दुनिया का जो पहला क्रूज मिसाइल था उसका नाम भी V1 था और उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने ही तैयार किया था। अगर इसकी खसूसियात की बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल से मुख्तलिफ होता है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है फायर होने के बाद एक दफ़ा खला की तरफ सफ़र करता है और बहुत ज़्यादा बुलंदी लेता है, लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं करता। आमतौर पर ये 15 या 20 किलोमीटर जो है ज़मीन से ऊपर उठता है और फिर टारगेट की तरफ बढ़ता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो अपने सफ़र के दौरान जो है अपनी स्पीड को मुख्तलिफ रखता है। यानी जब ऊपर जा रहा होता है फिर खला की तरफ और फिर जब ज़मीन की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है इसकी रफ्तार अमूमन एक जैसी रहती है। जब ये ज़मीन से फायर किया जाता है तो आमतौर पर ये 15 या 20 किलोमीटर या मैक्सिमम जो है ये 100 किलोमीटर ऊपर जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम, क्योंकि क्रूज मिसाइल की सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि इसने ज़मीन से कम बुलंदी के साथ सफ़र करना होता है ताकि ये दुश्मन के रडार से बचकर अपने टारगेट तक पहुंच सके। तो जब ये सफ़र कर रहा होता है तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती और ना बहुत कम होती है। यानी आमतौर पर ये 1 मैक से लेकर 2 मैक के दरमियान सफ़र कर रहा होता है और ये अपनी स्पीड की जो है मेंटेन रखता है। इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती। जो क्रूज मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि इसके अंदर फायर होने के बाद ये सलाहियत होती है कि ये अपने टारगेट की लोकेशन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करता है। यानी जो टारगेट इसको दिया जाता है अगर वो कहीं मूव हो जाता है, एक जगह से हिल जाता है, कहीं दूर चला जाता है, सफ़र कर रहा होता है, यानी कि जो मूविंग टारगेट होते हैं
तो उसके खिलाफ भी इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दुनिया के जितने भी जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम हैं जैसे GPS वगैरह वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और फायर होने के बाद ये ना सिर्फ खुद जो है अपनी लोकेशन और टारगेट को सेट करता है, बल्कि जो इसका ऑपरेटर होता है वो भी इसको कंट्रोल करता है। फायर होने के बाद ये एक मेंटेन स्पीड के साथ और एक खास बुलंदी के साथ अपने टारगेट की तरफ जाता है और वहां जाकर उसको हिट करता है। इसको चलाने के लिए जो है वो जेट इंजन जो है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जेट इंजन जो है वो इसके इंजन के तौर पर काम कर रहा होता है इसके अंदर। और इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत जो तबाही का दहाना होता है वो कम होता है, यानी ये बहुत बड़े टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी इसकी मदद से आप शहर की शहर तबाह नहीं कर सकते, बल्कि खास जो है कुछ टारगेट्स होते हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, इमारत वगैरह जैसे, या कोई ब्रिज है, या किस तरह का, यानी कि लिमिटेड सा टारगेट जहां पे आपको ये मतलब हो कि हमने सिर्फ स्पेसिफिकली इसी टारगेट को हिट करना है, तो वहां पर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइल चूंकि वजूद और साइज में कम होता है बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत, तो इसको आसानी से किसी भी हवाई जहाज, बहरी जहाज, सबमरीन वगैरह या जमीन पर खड़े किसी यूनिट से फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास जो मौजूद हैं बाबर, राद, हरबा वगैरह, ये जो है क्रूज मिसाइल की मिसालें हैं या एग्जाम्पल्स आप इनको कह सकते हैं। अगर हम इस सारी बात को समराइज करें तो यूं कह सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये बड़े और दूर के टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से ज्यादा तबाही फैलाई जा सकती है। इसकी मदद से एटमी हथियार और रिवायती हर किस्म की मिसाइल जो पे लोड जो है वो टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक महंगा प्रोजेक्ट होता है, हर मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो साइज और वजूद में कम होता है, ये स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये भी एटमी और रिवायती दोनों तरह के हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।